रतलाम मेडिकल कॉलेज एक चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है, जहां बीते 3 महीने में 71 नवजात बच्चों की मौत हुई है। बात करें अगर जनवरी महीने की, तो जनवरी महीने में 78 में से 10 नवजातों की मौत हुई है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर से खास बातचीत की। हम इस वक्त रतलाम के मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि बीते 3 माह में जो है यहाँ पर तकरीबन 70 से अधिक नवजात जो बच्चे हैं उनकी मौत हो चुकी है। और हाल में जो नया साल है, नए वर्ष में जो है वह यहाँ पर तकरीबन जो है 14 बच्चों की भी, नवजात बच्चों की डेथ हो गई। हमारे साथ यहाँ पर SNCU इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र जी हैं। सर, सबसे पहले यही पूछेंगे, क्या कारण है? यहाँ पे लगभग 3 माह में लगभग 83 बच्चों की डेथ हुई है, जिसका मुख्य कारण एक तो जो मानव संसाधनों की कमी है। ठीक है, जिस हिसाब से मतलब पेशेंट्स भर्ती हैं उसके अकॉर्डिंग जितने स्टाफ होना चाहिए, मेन कमी उसकी है। दूसरी बात ये कि जहाँ से मतलब जो बाहरी संस्थाओं से जो डिलीवरी होती है, वहाँ से जो लेट रेफरल आते हैं, मतलब जो लेट पहुँचते हैं बच्चे सीरियस कंडीशन में, एक उनका मेन कारण है ये। तो जो है ऐसा भी हमने देखा है यहाँ पर, जो लगातार अभी देख रहे हैं कि स्टाफ की तो खैर कमी है ही है, लेकिन जो महिलाएं आती हैं, जो रेफ़र होके आ रही हैं, या जो दूसरी कोई गर्भवती महिलाएं आती हैं, तो क्या कारण रहता है कि बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं और उनकी डेथ होती है? मेन इशू एक तो ये अपना मतलब जो जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, ये एक आदिवासी इलाका है, जहाँ पे शुरू से ही बच्चे मतलब माएँ थोड़ी सी कुपोषित होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ पे दूसरी संस्थाओं में जो जिनकी डिलीवरी होती है, उनको भोजन व्यवस्था नहीं सही ढंग से नहीं होने की वजह से भी उनको बच्चे को दूध की कमी हो, मतलब माँ को दूध की कमी होती है। तो ये एक मुख्य कारण ये भी है इसका। बिल्कुल। सरकार तो जो है डॉक्टर साहब, सरकार तो बराबर जो डाइट होती है उसका पैसा जो है वो कॉलेजों को या जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी जो भी संस्थाएं, उनको तो दिया जाता है। तो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वैसे इसका मतलब कारण ये है कि दूसरी संस्थाओं में अगर जो माएँ बिल्कुल ठीक होती हैं तो उनको भर्ती नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डाइट का इशू आता है। पर फिर भी इसका जो अच्छा आंसर है वो अधीक्षक महोदय देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमें ये भी पता लगा है डॉक्टर साहब कि जो आदिवासी अंचल, जिसे आप जिक्र कर रहे थे कि आदिवासी अंचल की जो महिलाएं आती हैं यहाँ पर, तो जो उनकी डिलीवरी वहीं पे हो जाती है, और जब वो महिलाएं जो कुछ प्रॉब्लम के चलते यहाँ आती हैं, तो बताया जाता है कि डाइट ना मिलने के चलते जो है वो वापस लौट जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। ये एक कारण है, बट इसके लिए भी कुछ शासन के स्तर पे कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे, देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते थे कि जो अभी 3 महीने का जो आंकड़ा है वो 71 बच्चों की जो डेथ हुई है ना, और अभी जो जनवरी है, नया साल है, इसमें अभी जो है टोटल 10 बच्चों की जो है वो डेथ हुई है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? आपके यहाँ स्टाफ जो है उसकी कमी मानते हैं, या कहीं ना कहीं जो है परिवार जो रहते हैं पीड़ित, उनकी? पहला कारण तो ये कि स्टाफ की कमी है। जिस हिसाब से होना चाहिए लगभग उसका 50% ही स्टाफ हम लोग यहाँ काम कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वही कि जो बच्चे दूसरी संस्था में डिलीवर होते हैं वो सीरियस कंडीशन में आते हैं, तो इसमें से अधिकतर जो मृत्यु हैं वो लगभग मतलब लगभग 24 घंटे के भीतर की देते हैं। 14 बेड जो है यहाँ पर हैं, 14 बेड का ये आपका पूरा SNCU है, और जो है आप एक ही डॉक्टर यहाँ पर हैं, तो किस तरीके से मैनेज होता है सब? एक्चुअली मैं सिर्फ एक इंचार्ज हूँ, बाकी इसके अलावा हमारे पास अभी सिर्फ एक PG डॉक्टर रहता है, जो कि बस वही है। उसके अलावा बाकी हर शिफ्ट में 2 नर्सिंग स्टाफ होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हीं बच्चों को फीडिंग भी कराना, सब चीज़ें मतलब इंजेक्शन्स भी लगाना, सब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होता है।